Hello bachcho, let's see the question first. If P is a point in space that OP equals to 12 and OP vector is inclined at an angle of 45 degree and 60 degree with OX and OY respectively, then the position vector of P is. So यहाँ पर देखिए P हमें बोल रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, जिसमें OP का मान 12 के इक्वल दे रखा हो. सो OP वेक्टर इंक्लाइंड है 45 डिग्री और 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू OX एंड OY. सो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ P फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए इस तरीके से ना 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. लेट्स सपोज के एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हमारा z. एंड लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं भी तो भी हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है p और ये क्या है o. सो ये जो OP है, ठीक है ना, इसका मान हमें 12 के इक्वल दे रखा है. सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका मान हमें दे रखा है इक्वल्स टू 12 के. ना लेट सपोज के पी के जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है. सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये 12, ठीक है ना. दैट इज OP. ये क्या है? बेसिकली OP का मान है दैट इज 12 की इक्वल. ना इफ यू रिमेम्बर, सो जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर वो क्या होते हैं? सो लेट मी राइट डाउन दिस द कॉन्सेप्ट के पोजीशन वेक्टर्स. यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स. So position vector are nothing but L is equals to R cos of alpha. Second वाला लिखो M. So this is equals to R cos of beta होता है. और थर्ड वाला होता है N which is equals to R cos of gamma के equal. And also know that के cos square of alpha plus में cos square of beta प्लस में cos square of gamma, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OX के साथ जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, यानी कि अल्फा का मान 45 डिग्री हो गया, उसी तरीके से बीटा का मान 60 डिग्री हो गया. बट ग्यामा का मान दे नहीं रखा है. सो इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. सो देखिए cos स्क्वायर ऑफ अल्फा यानी कि 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ बीटा यानी कि 60 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल्स टू 1. सो ये इसका मान तो क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल्स टू 1. सो देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में cos स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल्स टू 1. सो 1/2 1/4 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 + 1 3/4 हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे cos स्क्वायर ऑफ गामा कितना मिल रहा है 1 माइनस में 3/4 4 - 1 कितना हो गया 4 - 3 कितना हो गया 1. सो ये हो जाएगा 1/4. सो यानी कि मुझे cos ऑफ गामा का वैल्यू कितना मिल रहा है +-1/2 के इक्वल. यानी कि ये +-60 हो सकता है. यानी कि सिंपली मैं बोल दूंगा ना गामा विल बी इक्वल्स टू ±60 डिग्री. ठीक है. सो बस अब हमें तीनों एंगल्स पता चल चुके हैं. सो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर P. ठीक है. सो देखिए पोजीशन वेक्टर P बोलिए या फिर OP बोलिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली हो जाएगा. सो OP के आप सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, वो हो जाएगा cos ऑफ अल्फा आई कैप प्लस में cos ऑफ बीटा जे कैप प्लस में cos ऑफ गामा के कैप की इक्वल. ठीक है ना. सो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो OP कैप विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये आया था 1/√2 ऑफ आई कैप दैट इज cos ऑफ 45 डिग्री प्लस में cos 60 कितना होता है 1/2. सो ये सिंपली हो जाएगा 1/2 में जे कैप की इक्वल. और ये कितना आया था प्लस माइनस का 1/2 के कैप की इक्वल. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना था? OP वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ OP इनटू द OP कैप हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था 12, राइट.
अब बाकी ओपी वेक्टर होगा, ओपी कैप होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 6 √2, सो यहाँ पर हो जाएगा 6 √2 आई कैप, देन प्लस में 2 6 12 यानी कि ये हो जाएगा 6 जे कैप की इक्वल, और प्लस माइनस 2 6 12 यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस 6 के कैप के इक्वल। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड by using the position vectors and direction cosines concept से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.